और ये देखो मेरा टी शर्ट इतना बड़ा, अब ये मैं इसमें पता नहीं कहाँ चली जाऊंगी। देख लो, ये है, आप अच्छी तरह से देख लो। ये देखो, ये देखो, ये 3XL ना मुझ में फिट आता था, और 4XL भी मैं कभी कभी पहनती थी। और अब तो देखो ये एक्सेल की टी शर्ट, ये एक्सेल की टी शर्ट इतनी ढीली हो रही है। तो बहुत फर्क पड़ता है, आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो। और देखो, अब मैं भी इसमें ना जाने कहाँ चली जाऊंगी। ये देखो मेरा टी शर्ट, मैं भी दिखाती हूँ आपको अच्छे से, आपको पता चलेगा जब भी। ये देखो, ये मेरा टी शर्ट है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं ऐसे फैट कटर ड्रिंक के बारे में बात करने वाली हूँ जिससे आपका मोटापा ही नहीं घटेगा, आपके बाल भी अच्छे होंगे। और ये देखो मेरे बाल जो झड़ गए थे कैसे सारे नए निकल रहे हैं। और ये सारे जो देखो, ये साइड से भी आपको पता चल रहा होगा बहुत सारे, तो हेयर भी अच्छा होगा और बहुत सारी स्किन भी ठीक होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक होने वाली है। सबसे पहला नंबर तो फैट आपका घटेगा बहुत। पर जानते हो, फैट घटाने के लिए हर को सोचना चाहिए। आजकल महामारी का रूप ले लिया है मोटापा, और हर कोई मोटापे से परेशान है। सभी दुबले होना चाहते हैं पर करना कोई नहीं चाहता मेहनत। देखो, जब तक हम रेगुलर नहीं रहेंगे, जब तक हम थोड़ी मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, तब तक मोटापा कम नहीं होने वाला है। आज से लगभग शादी के पहले मैं हमेशा 55-57 के बीच में रहती थी, और शादी के बाद खुद पे ध्यान देना छोड़ दिया। घर की सबकी केयर करते करते मैंने अपने लिए कभी नहीं सोचा, और नतीजा हुआ कि मैं धीरे धीरे बीमार हो गई, और बीमार होके कहाँ पहुंची, 98 kg। और जब जागो तभी सवेरा। मैं बीच बीच में जागती थी, अपना वेट धीरे धीरे कम करती थी, और 85-70 तक ले आके छोड़ती थी, और वो दुगना गति से फिर भागता था। लेकिन पर 85 से नीचे मैं अमूमन 82, 78 से नीचे नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी और उतनी मैं केयर नहीं कर पा रही थी। और इस बार मेरा अच्छा वेट हुआ है, लॉस हुआ। और हो वेट लॉस किए मतलब जून में मैंने किया था, और अभी तक मेरा बढ़ा नहीं। तो इसका क्रेडिट मैं देती हूँ अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने का। मैंने कभी हेल्दी लाइफस्टाइल, खाने पीने की थोड़ी शौकीन थी और लापरवाह भी बहुत थी सबकी केयर करने में, मुझे खुद के लिए कभी सोचने का मौका नहीं मिला, और मैं खुद को सच में भूल सी गई थी। पर जब याद अच्छा हो कि मैं बहुत, और अभी रिसेंटली मई में शादी में गई थी और बहुत मोटी हो गई थी, और उसके बाद मुझे लगा कि अरे ये क्या कर रही हूँ मैं खुद के साथ, मैं घटा तो और रही नहीं हूँ, और बढ़ गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ की अति होती है तभी दिमाग ठिकाने लगता है, और मेरा दिमाग ठिकाने लगा। और हेल्थ के बारे में, हेल्थ कॉन्शियस तो मैं थी ही, पर खुद के से जो अनजान बनी बैठी थी, खुद के लिए सोचना शुरू किया। इसीलिए मैं लेडीज़ को बोलती हूँ कि आप अपने लिए भी सोचो, ये आपका दायित्व तो बनता है। परिवार को करो, सबको करो, जरूर करना चाहिए, पर आप खुद के लिए नहीं करते हो तो आप महापापी हो। मैंने ये पाप किया है, और शायद इसकी सज़ा मुझे मिल रही थी कि मैं बहुत सारी तकलीफ़ें मुझको आईं, और मैं फिर भी नहीं समझती थी कि हाँ मुझे खुद के लिए भी करना चाहिए। तो बाद में धीरे धीरे पता चला कि नहीं, खुद के लिए जब मैं एक्सेस हो गया ना, पानी कहते हैं सिर के ऊपर जाना, बस गया, और मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं, खुद के लिए करना है। तो फिर मैंने वेट लॉस किया। और पता, मोटापे से कितने सारे रोग होते हैं। लगभग 30 की भी नहीं, मैं नहीं थी। लगभग कितनी एज रही होगी, 27-8 के लगभग थी मेरी एज, और मैं इतनी मोटी हो चुकी थी उस समय। सीधे 55 से 70-75 जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टर ने मुझे वार्न किया था कि हार्ट के प्रॉब्लम के सारे लक्षण हैं पर रोग नहीं है। तो इसका ये कारण है कि आप अपने को थोड़ा पतला करो। और तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पतली कैसे हूँ। और तब मुझे कोई भी रोग नहीं था, मैं बड़े निश्चिंत सी थी, और छोटी एक बेबी थी मेरे पास। और जब तक मैं सोचूं कैसे क्या करूं, दूसरी बेबी होने वाली थी। और उसके बाद तो फिर मैं अब दो बच्चों के बीच में और फैमिली में मैं रहती थी, तो सबको करते 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 खुद के लिए इतना थक जाती थी कि खुद के लिए करने का मौका ही नहीं लगता था। और मैं दूसरी चाइल्ड चूँकि स्पेशल थी, तो और भी दिक्कत होती थी मुझे कि मुझे उसको बहुत ध्यान देना पड़ता था। पर भला हो मई में जब मैं मोटी हुई और मैं जागी,
और मुझे लगा कि नहीं, मैं मुझे को खुद के लिए भी करना चाहिए। और नतीजा देखो, 90 kg से 3XL 4XL तक मैं पहनती थी, और देखो मेरा टी शर्ट ये एक्सेल का है और ये कितना ढीला है, आप देख सकते हो। एक्सेल का टी शर्ट है ये। तो यही मैं बोलती हूँ कि एक्सेल का टी शर्ट भी अब मुझ में ढीला होता है, तो एल में आने लगी मैं, तो इसका क्रेडिट जाता है खुद के एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने को। मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ कि अपना लाइफस्टाइल सुधारो। खाना पीना सब खाओ, भूखे बिल्कुल भी नहीं रहना है, पर अपना लाइफस्टाइल सुधारो। और जो अभी मैं एक आप लोगों को ड्रिंक बताने वाली हूँ, ये देखो, ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर भी है, आपका हेल्थ ठीक करेगा, आपका हेयर फॉल रोकेगा, और आपको आपका फैट गलाएगा। अब पूछो इसमें क्या है ऐसा जादुई, क्या कई सारी चीज़ें हैं। आप गूगल पे चाहो तो एक एक चीज़ को सर्च करके देख सकते हो कि किसका क्या फ़ायदा है। और जब सारे को मिला के मैंने बनाया तो इसका अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिल रहा है। मैं रोज़ खाने के बाद इसको पीती हूँ, या खाने के पहले, जैसा मुझे याद आ जाए, क्योंकि आपको पता ही मेरे पास स्लेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो स्पेशल चाइल्ड की केयर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती, तो मैं इस ड्रिंक को लेती हूँ, और ये इतना बुरा भी नहीं है। ये देखो मैं आराम से पी रही हूँ, आपको भी करना चाहिए। इतना तो खुद के लिए कर ही सकते हो यार। और चीनी छोड़ दो, आप चीनी छोड़ दो, सफ़ेद नमक छोड़ दो, और आप चाहो तो चीनी की जगह पे आप गुड़ खा सकते हो, और आप चाहो तो गेहूं का आटा बिल्कुल छोड़ दो। हमारे यहाँ तो यार सारे मोटे अनाज आने लगे, और मैं जब अभी बीमार हुई थी ना, तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, अब बस एनफ इज़ एनफ। और मैंने फिर सारे घर में जैसे दालों को चेंज किया। जैसे अरहर की दाल हम लोग सभी खाते हैं, बहुत टेस्टी होती है, मुझे भी बहुत सबसे मैं कहूँ कि अगर स्वादिष्ट दाल अरहर की लगती है तो बिल्कुल गलत नहीं मैं बोली हूँ। सबसे ज़्यादा खाई भी जाती है, शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अरहर की दाल खाई जाती है। पर सबसे बेकार की दाल होती है। बहुत सारे मोटापा अगर आपको और बढ़ाना है, और अपना घुटने का, इन सब का, जोड़ का दर्द आगे चल के कराना है, तो आप अरहर खाते रहो। वरना आप मूंग पे धीरे से आ जाओ, मूंग मसूर। और मूंग तो सबसे अच्छी दाल होती है वेट लॉस के लिए, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होता। इतनी हल्की और ठंडी दाल होती है। ठंडी मतलब कि ये नहीं कि आपको ठंड लग जाएगी, ऐसा नहीं, मतलब हल्की दाल होती है कहने का मतलब। तो उस दाल को खाओ। आप मोटे अनाज की रोटी खाओ, आप चावल में मिलेट खाओ। जैसे मैं ना बाजरे का चावल में ले आई, मैं दिखाती हूँ अभी आपको बाजरे का चावल कैसा होता है। ये देखो मैं अभी आपको बाजरे का चावल दिखाती हूँ। मैं मक्के की दलिया ले आई, जिसको चावल की तरह मैं बना लेती हूँ कुकर में डाल के, या किसी भी बर्तन में, कुकर में ही डाल लिया अमूमन एक सीटी में। जैसे मान लो मैंने इतना मक्के का वो दलिया लिया है, एक अंदाज बता रही हूँ, इतना थोड़ा सा लिया है, और तो उसमें पानी इतना मैं डालती हूँ, बन गया। उसके बाद उसको नॉर्मल दाल, मूंग की दाल सब्जी के साथ खाओ, कभी मट्ठे के साथ खाओ, कभी दही के साथ खाओ। और ये देखो मैं बोल रही थी ना, ये बाजरे का चावल कैसा होता है। कुटा हुआ जो बाजरा होता है ना, छिला हुआ, बस इसी को ये जाड़े में ही खाया जाता है, गर्मी में ये ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो मैं इसको बस सिर्फ सर्दियों के लिए ले आई हूँ, और इसको जल्दी जल्दी खा के ख़त्म कर देना है। इसको बस आपको क्या करना है, कुकर में चाहे आप डाल के पका लो, और चाहे तो उसका पानी आप निकाल दो, चाहे आप पानी के सहित। मैं तो कभी, जैसे बर्तन में लोग भगोने में बनाते हैं, उसका पानी निकाल के फेंक देते हैं, बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। पर बाजरा गर्म होता है और वेट लॉस उसे बहुत ज़बरदस्त का होता है, इसलिए मैं उसका पानी नहीं फेंकती। कुकर में डाला और पानी डाल के उसको पका लिया, बस। उसको भी दाल सब्जी के साथ आप खाओ। आप इसकी खिचड़ी बना सकते हो। जैसे मूंग की दाल डाला, 2 मुट्ठी 1 मुट्ठी बाजरे का ये चावल डाला, बहुत सारी सब्जियां डाली, टोमेटो डाली, जीरा मिर्च लहसुन अदरक पीस के डाल लिया या काट के डाल लिया, हल्का नमक डाला, सेंधा, क्योंकि मैं हमेशा सफ़ेद नमक को मना करती हूँ। तो और मैं खुद नहीं खाती, लगभग 20-22 साल से ज़्यादा हो गए मुझे सेंधा नमक खाते। जैसे लोग मुझसे, कई डॉक्टर्स भी 1-2 लोग ऐसे हैं जो रिलेशन में हैं और पूछते हैं, अरे आयोडीन की कमी हो जाएगी, ये हो जाएगा। हमने कहा 20-22 साल से मैं खा रही हूँ, ना मुझे आयोडीन की कमी हुई है, ना मुझे थायराइड वगैरह है। बल्कि जब मैं मोटी थी ना, तो बार बार घर के मतलब जो पहचान के अपने घर में जो डॉक्टर है, वो बार बार कहते थे, नहीं आप थायराइड हो गया होगा, थायराइड हो गया होगा। मैंने कई बार जांच कराया, पर कभी भी थायराइड नहीं निकला। गलत खान पान का नतीजा होता है फैट, ये आप अच्छी तरह से मान लो। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, मैंने हवा भी खा लिया पी लिया मैं मोटी हो गई। और मैं भी वंस अपॉन ए टाइम मैं भी ऐसा कहती थी। आप एकदम अलग नहीं हो,
मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं कुछ विशेष ऐसा नहीं खाती थी जिसमें बहुत ज़्यादा घी खाया, बहुत तेल खाया, बहुत मिठाई खाया, ऐसा कुछ नहीं। पर मैं मोटी थी क्योंकि खान पान का तरीका ही गलत था। उसी खाने को अगर आप सही तरीके से खाओ, सही टाइम पे खाओ, तो वो भी खाने का एक टाइम होना चाहिए। नहीं जब भूख लगी खा लिया, नहीं मन किया नहीं खाया, या टाइम के साथ अरे काम कर रहे हैं छोड़ो खाना नहीं खाते हैं। अक्सर होता था कि ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया। स्किप कभी नहीं करना है। हाँ, मॉर्निंग 9 बजे के पहले मत खाओ। मैं बार बार बोलती हूँ, इसी बहाने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाएगा आपका। और नाइट में 6 से 7 बजे के बाद कभी भी डिनर अपना मत लो। अगर कभी मजबूरी में लेना पड़े तो आप सूप वगैरह पी लो। हाँ, शादी पार्टियों की बात अलग है, आप वहाँ खूब इंजॉय करो, क्योंकि वो तो रोज नहीं होना है ना। पर घर में तो आप रोज रहते हो। घर में तो रोज ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी है। आज बच्चे की तबीयत खराब है, आज हम कहीं मार्केट चले गए, आज फिल्म देखने चले गए, आज ये आज वो, तो ऐसा नहीं है। घर का एक बना लो। और कभी इन केस आपको लगता है कि अरे आज टाइम पे हम खाना नहीं खा पा रहे, तो आप शाम को सूप वगैरह पी लो। सूप भी बनाना बहुत आसान है। जितनी सारी सब्जियां आती हैं, आप जो आपको पसंद लगती है आप सब डालो उसमें। और उसमें थोड़ा सा अदरक, लहसुन खाते हो तो लहसुन, एक हरी मिर्च और कूट के डाल दो। और आपने उसको बढ़िया से काला नमक डाल के, काली मिर्च, उसको बढ़िया से ब्लेंड कर दो पूरे को, छानो मत। और उसमें नींबू डाल के आप ऊपर से पी जाओ, बहुत अच्छा लगता है। मैं भर के इसमें ना, इस ग्लास से मैं 2 ग्लास सूप मजे से पी जाती हूँ आराम से। और एकदम पेट ऐसा लगता है कि यहाँ तक भर गया। तो आपको पानी होता है वो थोड़ा पतला ही मैं बनाती, बहुत गाढ़ा गाढ़ा सूप मैं नहीं बनाती, क्योंकि मुझे पीने में अनकम्फर्ट लगता है थोड़ा सा। और आप चाहो तो उसको कम पानी में पकाओ तो वो गाढ़ा हो जाएगा। सब्जियों की मात्रा अच्छी रखो, क्योंकि हमें न्यूट्रिशंस की कमी भी नहीं होनी है ना। और अब देखो, आप मेरा फैट मैं बोल रही हूँ कि बहुत गया है, बहुत ज़्यादा इंचेस मेरे बहुत लॉस हुए हैं। तो देखो, ये देख लो आप, ये एक्सेल का टी शर्ट है। मैं बार बार बोल रही हूँ, एक्सेल का टी शर्ट इतना ढीला हो गया है, ये इतना, देख रहे हो आप। इसमें अभी एक पतला सा कोई और घुस जाए तो ये बहुत ज़्यादा मेरा इंचेस लॉस हुआ। तो सिर्फ मेरे खान पान का तरीका, मैंने एकदम नेचुरोपैथ आयुर्वेद के हिसाब से रखा। अभी हमारे घर में कुछ रिलेशन के लोग आए तो उनके साथ मैंने भी, भाई जैसे अब नॉर्मल सारे लोग तो परहेज करते नहीं है, हम लोग जैसे, मेरा तो पूरा घर ही, मेरे बाल बच्चे, मेरे श्रीमान जी, सब हम लोग खाना ऐसा खाते हैं जो बहुत हेल्दी हो। टेस्ट के पीछे, टेस्ट को मैंने एकदम साइड में, कभी कभी टेस्ट थोड़ा सा आगे आ जाता है, पर अमूमन नहीं। उसमें भी थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा ही। ये नहीं कि अरे आज पूरा जो है, जैसे मैंने छोले बनाए तो मैं इतना मसाला तेल कभी नहीं डालती जितना कि हमें नुकसान करता, बस लाइट ही बनाती हूँ मैं खाना। पर सभी बोलते हैं हमारी काम वाम वाली कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। तो मैं ये नहीं मानती कि मसाले से खाना अच्छा बनता है या तेल से अच्छा बनता है। खाना आपके प्यार से अच्छा बनता है। तो बस एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, प्यार से जो भी बनाओ बहुत प्यार से खाओ, और देखो कि आपका वेट कैसे नहीं कम होता है। और आइए आज इस ड्रिंक को बनाते हैं। और इसमें क्या क्या पड़ा है मैं आपको बता दूं। इसमें जीरा, धनिया, सौंफ, दालचीनी, मंगरेल और जायफल पड़ा है। और चाहो तो एक मैं भूल गई थी, आज मैंने तेजपात नहीं डाला, वरना एक पत्ता तेज पत्ते के भी डाल लो आप। तो उससे ना आपका मेटाबॉलिज्म बहुत दुरुस्त हो जाएगा, एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपका खाना जो भी है इजी पचने लगेगा। खाने के आधे घंटे पहले इसको पियो और उसके बाद खाना खाओ। जिस दिन आप भूल जाओ, जैसे मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ या टाइम नहीं रहता, बहुत ज़्यादा काम रहता, बहुत वर्कलोड रहता है, तो उस दिन मैं खुद के लिए नहीं, उस समय नहीं बनाती। खाना खाने जैसे जाती हूँ उसको चढ़ा के बैठ गई ना, और धीमी आंच में छोड़ दिया जब तक मैंने खाना खाया, और वो ये रेडी हो गया। बस छान के खाना के तुरंत बाद पी लिया, है ना। तो ऐसा ही आप भी करो। और खाने को हमेशा ना छोटे छोटे बाइट खाओ, बड़े बाइट बिल्कुल भी मत खाओ। बड़े बाइट क्योंकि अमूमन हमारे शरीर की ज़रूरत होती है। आप कहीं भी पढ़ लेना, ये आयुर्वेद का मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया, और उसी के दम पे मैं बोल रही हूँ कि 16 से 20 कौर हमारी नीड होती है। और मैंने फिर खुद ध्यान देना भी शुरू किया कि हाँ सच में अगर छोटे छोटे कौर खाओ तो 16 से 20 कौर के बीच में हमारा पेट भर जाता है। कौर मतलब बाइट, निवाला। तो बाइट आप छोटे छोटे लो, एकदम छोटे छोटे।
जैसे मेरे नाना कहा करते थे कि एक कौर को 32 बार चबाओ, तो बागभट्ट जी भी कहते हैं। तो नाना मेरे कहाँ से सीखे? उनके चाचा ने उनको सिखाया, उनके पापा ने सिखाया, ऐसा हो। और बागभट्ट जी तो बहुत पुराने हैं ना। और तो आप एक कौर को अमूमन कहते थे जब मैं छोटी थी कि 32 दांत होते ही इसलिए हैं कि हम 32 बार चबाएं। तो जब मैं छोटी थी तो कहती थी नाना से, नाना मेरे 32 दांत नहीं है। बहुत छोटी थी मैं, तो बोलते थे नहीं, चबाया जाता है, आगे तुम्हारे भी 32 दांत होंगे। तो इसलिए बचपन से ही बच्चों में आदत डालें, वरना देखो आप छोटे छोटे बच्चे भी मोटापे के शिकार हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त। मैंने देखा है, मैं अक्सर जाती हूँ और मैं अब सोचती हूँ भगवान कैसे ये लोग रहते हैं, कितने मोटे लग रहे हैं, क्या इनका ध्यान नहीं जा रहा? जबकि वंस अपॉन ए टाइम मैं भी इतनी मोटी हो गई थी, सच्ची। 98 केजी थोड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा मैं मोटी हो गई थी। सोच लो 4XL की टी शर्ट। मैं भी आपको दिखाती हूँ अपना 4XL। ऐसे ड्रिंक के बारे में बात करते हैं या बनाते हैं जिससे देखिए कितना फ़ायदा करेगा। मैं आपको बताऊँ, ये मेथी है, इसको देखो, मेथी, जीरा, सौंफ, और ये मंगरेल, ये धनिया, ये थोड़ा सा जायफल है, देख लो कितना थोड़ा सा मैंने डाला है। ये जायफल है, इसका इतना थोड़ा सा लिया मैंने, इतना थोड़ा सा है ना, इतना ही थोड़ा लेना है। और ये दालचीनी है। इन सबको चाहो तो अलग अलग भी आप गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हो, हमारे हेल्थ के लिए और वेट लॉस के लिए ये कितने जिम्मेदार आइटम है। तो सारे को जब एक साथ मिलाएंगे तो शक्ति कितनी बढ़ जाएगी, है ना। तो इसको अब क्या करते हैं, पानी लेते हैं लगभग 1.5 गिलास पानी में इसको सारे को डाल देते हैं उबलने को। हम इतना होने देंगे, लगभग इतना। इसके बाद इसको छान के खाने के पहले या तो खाने के साथ, खाना खाया उसके बाद गरम गरम पी लेना है। इसमें 1 नींबू डालेंगे। इंग्रेडिएंट कम ज़्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मसाले सभी खाते हैं। और इन मसालों का सही उपयोग जिस दिन हम जान जाएंगे, आपको पता क्या होगा, सारा रोग हमारा इन्हीं मसालों से भागेगा। मोटापा, कमर में दर्द, कंधे में दर्द, पीठ में दर्द, ये सारा जब हमारा सारा मशीनरी पेट से ही चलता है। अगर पेट ही गड़बड़ हो जाए, मतलब आपके खाने को ठीक से ना सोखे, और 10 तरह की तब प्रॉब्लम होगी। कब्ज वगैरह जो है इन्हीं सब का जड़ है। तो इसलिए इसको बचने के लिए हम इसको सारे को एक साथ मिला देंगे, बहुत शक्तिशाली एनर्जी ड्रिंक तैयार होगा। और ये हमारा वेट लॉस भी करेगा, मेटाबॉलिज्म तो इतना बढ़ाएगा। सभी जानते हैं जीरा हाजमे के लिए कितनी अच्छी चीज़ है, मेथी है, और मंगरेल हमारे दुबले होने के लिए कितना बड़ा रोल अदा करता है। बाल हमारे अच्छे हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना सुधर जाएगा। वरना सभी आजकल के कम उम्र के बच्चे भी कितने कितने सारे रोग लेके बैठे हैं। तो अगर इन सब के बदौलत हम अपने को ठीक कर लें तो सोचो कितनी अच्छी बात होगी। इसमें लगना क्या है, कुछ नहीं लगना। आपको चढ़ा के धीमी आंच में चल देना है, आपको अपना काम करना है, और खाने के बाद, जैसे खाना खाने के जस्ट पहले आपने इसको चढ़ा देना है, और खाना खा के इसको आप पी लो, या खाना खाने के आधा घंटा पहले पियो तो और ज़्यादा इसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जैसे किसी दिन भूल गए, ऐसा ही है भाई, जब मैं भी भूलती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि अगर भूल गए तो खाना खा के उठे और तुरंत इसको कप में छान के और फिर लेके आराम से इसको सिप सिप करके पी लेना है। अभी मैं दिखाती हूँ इसको कैसे पीना है। और अपना वेट जो है भगाना है, क्योंकि मोटापा इतनी भीषण समस्या है आजकल ना, और फैट एक नहीं कई रोगों को लेके आता है। मेरे साथ ना बहुत सारी दिक्कतें आई थी फैट की वजह से, और मैं 55 से 58 केजी तक मोटी हो गई थी। शादी के पहले मैं 55 से 57 के बीच में रहती थी, पर जब बच्चे, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इन सब के बीच होते होते बीमार पड़ते मैं लगभग 98 केजी तक चली गई थी। बल्कि सब घर में मुझे चिढ़ाते थे कि बस 2 और हो जाए तो बस सेंचुरी मार दोगी आप। तो सोचो, और मैंने धीरे धीरे करके, चूँकि अब मेरे बहुत सारे ऑपरेशन हो गए, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सरसाइज नहीं करती, या बीच बीच में मुझे लाडली को भी देखना होता है, तो मैं आराम से अपना 70 तक ले आके, और मेरे इंचेस लॉस बहुत हुए हैं, तो इसलिए मैं और बहुत ज़्यादा घटाने के मूड में नहीं हूँ। पर धीरे धीरे आप अच्छा डाइट लोगे ना, हेल्दी, तो आपका धीरे धीरे घट ही जाना है, घटना तो है ही है। तो मैं इसको
ऐसे बना के मस्त इसको पियो और आप इसका रिज़ल्ट आप 30 दिन का मैं बोल रही हूँ, आपको हफ्ते भर में ही फ़र्क समझ में आने लगेगा, है ना। और अब इसको आराम से छान लेंगे, छान के और इसमें नींबू आदि डाल लेंगे और उसके बाद इसको पियेंगे। बहुत बढ़िया ये फैट कटर ड्रिंक हमारा बन के रेडी हो गया है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी दुरुस्त करेगा, हमारा कमर का दर्द, घुटने का दर्द, इन सब से भी निजात दिलाएगा। और ये देखो ये कितना था और कितना कम हो गया है ना। और ये देखो मेरा शाम का या मॉर्निंग का नाश्ता रेडी है। ये लेमन इसमें डाल देंगे, बहुत ज़्यादा हो गया, जूसी बहुत था ना। और इसको अब सिप सिप करके पी लेंगे, इससे वेट भी घटेगा और हमारे हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन ग्लो करेगी। बहुत से लोग जैसे मुझसे कमेंट में करते हैं स्किन ग्लो के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है।